नमस्कार 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 200 खबरों को। बागमती के जलस्तर बढ़ने से खगड़िया के चौथम प्रखंड में कटाव तेज। अग्रहण गांव में कटाव से पक्का मकान नदी में विलीन। गंडक नदी का घटने लगा जलस्तर, लेकिन गोपालगंज के रजवाही गांव में बाढ़ पीड़ितों की नहीं हो रही परेशानी कम, मचान पर कट रही रात। पूर्वी चंपारण के सुगौली में ट्रक के गुजरते ही टूटा पुल, बाल बाल बची ड्राइवर और खलासी की जान। 80 के दशक में भिड़े हरवा गांव के पास नहर पर बना था पुल। नेपाल में फिर से बारिश के बाद गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर, गोपालगंज के शीतलपुर और पकहा गांव में घुसा बाढ़ का पानी। भागलपुर के पास गंगा के जलस्तर में तेजी से हो रही वृद्धि, प्रशासन ने घाटों पर बढ़ाई सुरक्षा। कटिहार में बारिश थमी तो तेज हुआ नदियों का कटाव, अहमदाबाद कुर्सेला प्रखंड में कटाव जारी। पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से घाटों पर कटाव का मंडराने लगा खतरा। कटाव को रोकने के लिए गंगा घाट पर बोल्डर लगाने का काम किया गया तेज। गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से हो रही कटाव, वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,30,000 क्यूसेक पानी हो रहा डिस्चार्ज। खगड़िया में नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से बढ़ी लोगों की परेशानी। कोसी बागमती के बढ़ते जलस्तर से दहशत में बिलदौर, अलौली और चौथम प्रखंड के लोग। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने नेपाल की कोसी इलाके का किया दौरा, कहा कोसी के इलाके में हालात सामान्य, बिहार में भी कम हो रहा नदियों का जलस्तर। मधेपुरा में अतिक्रमण हटाने गए प्रशासन पर हमला, गुस्साए लोगों ने बुलडोजर को भी किया क्षतिग्रस्त। जमुई में डॉक्टर और जिला स्वास्थ्य समिति के कर्मचारियों के बीच जोरदार हंगामा, बकाया राशि की मांग के लिए आए थे डॉक्टर। दानापुर के बेटा में फाइनेंस कर्मचारी से 8 लाख रुपए की छिनतई, 3 बाइक पर आए अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। सहरसा में रजिस्ट्री ऑफिस कैंपस में शेड का गिरा छज्जा, हादसे में घायल 5 लोग सदर अस्पताल में भर्ती। सासाराम में कई जगहों पर लगाए गए उपद्रवियों की तस्वीर। 17 जून को अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हुआ था बवाल। बाघा में अज्ञात अपराधियों ने किया किसान पर धारदार हथियार से हमला, बुरी तरह से जख्मी किसान को अस्पताल में कराया गया भर्ती। छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद कारोबारी रामानंद मांझी के घर पुलिस की छापेमारी, देसी शराब बनाने के सामान बरामद। दानापुर के फुलवारी शरीफ में एक ट्रक से लाखों रुपए की शराब जब्त, यूपी से दरभंगा हो रही थी शराब की तस्करी। शराब तस्करी को लेकर मुंगेर में 2 भाइयों के बीच जमकर मारपीट, घर से लेकर अस्पताल तक मारपीट, 3 महिला समेत 10 लोग घायल। शराबबंदी मामले में गिरफ्तार लोगों ने पटना के गार्डिनर अस्पताल में किया हंगामा, प्रशासन पर लगाया बिना जांच गिरफ्तारी का आरोप। गोपालगंज में शराब तस्करी का अनोखा तरीका आया सामने, बैटरी के कैबिनेट के अंदर छिपाकर शराब की तस्करी। गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने चलाया छापेमारी अभियान, 18 शराब तस्करों के साथ 42 शराबी को किया गया गिरफ्तार। हाजीपुर में बीच सड़क पर दिखा चोर सिपाही का खेल, 2 चौकीदारों ने भाग रहे चोर को पकड़ा। महनार थाने के सरमसपुर गांव के पास की घटना। मुंगेर में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जमुनिया और पैसरा जंगल में सर्च ऑपरेशन में हैंड ग्रेनेड सहित भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। बेगूसराय के पोखरिया मंडल कारा के पास गड्ढे में धंसा कोला लदा हाईवा, बाल बाल बचे लोग। अग्निपथ योजना के विरोध में ट्रेन जलाने की साजिश में सामने आया नक्सली कनेक्शन, तेलंगाना से मिले इनपुट के आधार पर लखीसराय में हार्डकोर नक्सली मनश्याम दास गिरफ्तार। धनबाद में मधुबन के खरखरी बस्ती में 2 समुदायों के बीच भिड़ंत, मौके पर 7 राउंड फायरिंग, तनाव के बाद घटनास्थल पर कैंप कर रही कई थानों की पुलिस। बेंगलुरु पुलिस ने नवादा से एक स्वर्ण व्यवसायी को किया गिरफ्तार, रोपी पप्पू कुमार के दुकान में बेची गई थी चोरी का सामान। बेगूसराय पुलिस ने रंगदारी के आरोप में 4 रंगदारों को किया गिरफ्तार, मंसूर चक थाना क्षेत्र में कपड़ा व्यवसायी से मांगी गई थी रंगदारी। सीतामढ़ी के नानपुर पुलिस ने 11 लाख जाली नोट के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार, मझवार गांव में पुलिस ने की छापेमारी। 6 दिन की ईडी रिमांड पर कुख्यात खनन माफिया बच्चू यादव क्रशर घोटाला सहित कई आरोप, अब बच्चू के करीबी दाहू यादव की सरगर्मी से तलाश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक श्रीवास्तव की लगातार तीसरे दिन ईडी दफ्तर में पेशी, अवैध खनन और पंकज मिश्रा कनेक्शन पर हो रही पूछताछ।
पटना में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, सदाकत आश्रम से राजभवन तक निकाला गया मार्च। पुलिस ने कई नेताओं को लिया हिरासत में। सासाराम में विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रतिरोध मार्च, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। महंगाई बेरोजगारी को लेकर बांका में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, गांधी चौक के पास सरकार के खिलाफ नारेबाजी। नवादा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सिवान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया एक दिवसीय धरना, पटेल चौक के पास सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। खगड़िया के भदास दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के पास महिलाओं का जोरदार प्रदर्शन, खाता खोलने के नाम पर लापरवाही का आरोप। लखीसराय में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला आक्रोश मार्च, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। गोपालगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला आक्रोश मार्च, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। सीतामढ़ी के डुमरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर जहानाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। गया में 11 सूत्री मांगों को लेकर ग्राम कचहरियों का एक दिवसीय धरना, सुरक्षा, स्वास्थ्य और पेंशन की मांग, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सिमडेगा में जिला कांग्रेस की ओर से महंगाई और अग्निवीर के खिलाफ प्रदर्शन, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ किया गया आंदोलन। लोहरदगा में महंगाई के खिलाफ जिला कांग्रेस के नेताओं ने दिया धरना, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लागू करने और बढ़ती महंगाई का विरोध। देवघर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से महंगाई के खिलाफ धरना, कविता पाठ के जरिए केंद्र सरकार पर कसा गया तंज। गुमला में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ शहर में निकाली गई रैली। जामताड़ा में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का किया पुतला दहन, बीजेपी के साथ सरकार को अस्थिर करने का आरोप। खगड़िया रेलवे स्टेशन के पास भी सूत्री मांग को लेकर धरना प्रदर्शन, पूर्वी केबिन के पास रेलवे की ओर से ओवरब्रिज बनाने की है मांग। नवादा में पंच सरपंच संघ के सदस्यों ने किया प्रदर्शन, सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी। जहानाबाद में पंच सरपंच संघ ने 11 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना, पंच सरपंच के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की उठी मांग। किशनगंज सरपंच संघ ने दिया एक दिवसीय धरना, ज्ञापन सौंपने के दौरान की कैंपस में घुसने की कोशिश। कटिहार में ग्रामीण कार्य विभाग में भ्रष्टाचार के खेल का खुलासा, मनिहारी और बारसोई प्रखंड में अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा लूट का रैकेट। खनन एवं भूतत्व मंत्री जनकराम के सरकारी आवास में निकला सांप, थोड़ी देर के लिए मंत्री के आवास पर मची रही अफरा तफरी। बिहार कैबिनेट की बैठक में 23 एजेंटों पर लगी मोहर, डीजल अनुदान की राशि में वृद्धि, अनुदान दर 60 से बढ़ाकर 75 रुपए की मिली स्वीकृति। पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर में 2022-23 का 29 करोड़ का बजट पास, बैठक में सेवादारों के लिए सर्विस रूल भी किया गया पास। राज्यसभा में बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश और सांसद आदित्य साहू ने सुखाड़ के मुद्दे पर उठाए सवाल, केंद्र सरकार से झारखंड में स्पेशल टीम भेजने की मांग। मुजफ्फरपुर के पानापुर ओपी क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या, फायरिंग में बाल बाल बचे चाचा शिलानाथ सिंह। नालंदा में आयुध फैक्ट्री के पास मिले शव की हुई शिनाख्त, मोतिया बेघा के रहने वाले थे मृतक सुबोध यादव। सिवान में करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का लगाया आरोप। फारबिसगंज में मवेशी चोरी के आरोप में पीट कर हत्या, पुलिस ने दिया कार्रवाई का भरोसा। पूर्णिया के बायसी थाना के हाथीबंगा गांव में प्रेमिका की हत्या, परिजनों ने प्रेमी इकबाल पर लगाया हत्या का आरोप। नालंदा के सरमेरा में अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली, खेत जुताई के दौरान घटना को दिया गया अंजाम। लखीसराय में टोटो चालक को नशीले पदार्थ पिलाकर की गई मारपीट, टोटो और मोबाइल लेकर बदमाश हुए फरार। खगड़िया के चित्रगुप्त नगर पुलिस ने भाग रहे एक कार सवार को पकड़ा, भागने के दौरान कार सवार ने कई लोगों को कुचला, संदेह के आधार पर पुलिस की कार्रवाई। गोड्डा में नगर थाना क्षेत्र के पुनसिया गांव में 3 घरों में चोरी, तीनों घरों को मिलाकर लाखों रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ। गिरिडीह के तीसरी थाना क्षेत्र के भंडारी में चोरों ने 3 घरों में किया हाथ साफ, लाखों रुपए की चोरी। दरभंगा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, प्रोफेसर अखिलेश कुमार को हिंदी विभाग से हटाया गया, समस्तीपुर LKVT कॉलेज में हुआ तबादला।
प्रभारी सचिव संतोष कुमार मल ने जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सासाराम में 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, न्यायिक पदाधिकारियों ने लोक अदालत की तैयारियों पर की बैठक। शेखपुरा समाहरणालय के मंथन भवन में जनता दरबार का आयोजन, जमीन विवाद और घरेलू हिंसा पर डीएम ने अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। दुमका डीसी ने स्तनपान जागरूकता रथ को किया रवाना, लोगों को किया जाएगा जागरूक। लोहरदगा में डीसी और डीडीसी ने डायन बिस्वाही जागरूकता रथ को किया रवाना, ग्रामीण इलाकों में लोगों को किया जाएगा जागरूक। गिरिडीह में फेक वीडियो वायरल कर मुहर्रम के अवसर पर आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, हिरासत में लिए गए 2 लोग। लखीसराय के बढ़िया थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक, सीओ ने की मुहर्रम पर्व शांतिपूर्ण मनाने की अपील। औरंगाबाद में बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी को किया गया प्रशिक्षित, कानूनों और उसके दायित्वों की दी गई जानकारी। बोकारो में अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस पर ईएसएल ने किया नुक्कड़ नाटक का आयोजन, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने पर दिया गया जोर। औरंगाबाद के कर्पूरी स्मारक भवन में पेंशनधारियों की हुई बैठक, पेंशन की पुरानी योजना बहाल रखने की उठी मांग। कटिहार रेल मंडल के डीआरएम बिल्डिंग में आईटी सेंटर का उद्घाटन, 2 साल पहले आग लगने से बिल्डिंग हो गया था क्षतिग्रस्त। भागलपुर के जेएलएनएमसीएच में ऑब्जर्वेशन रूम शुरू, जीवन जागृति सोसाइटी के सहयोग से बनाए गए ऑब्जर्वेशन रूम। आरा के अलीपुर गांव में आलोक राज सिंह ने किया बीपीएससी परीक्षा पास, 44वां स्थान पाकर बनाकर एडीटीओ, रिजल्ट आने के बाद बधाई देने वाले लोगों का लगा तांता। गोड्डा के गांधीनगर की रहने वाली निशाद राय ने पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर किया बीपीएससी परीक्षा, 567वां रैंक लाकर बढ़ाया जिले का मान। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सासाराम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की बैठक, अभियान को लेकर बूथ स्तर पर बनाई गई टीम। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर रांची में स्कूल के बच्चे खुद तैयार कर रहे तिरंगा, कांके के नवीन आरक्षी विद्यालय में बच्चे बना रहे हैं झंडा। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा दावा, कहा विभाग की ओर से राज्य में फहराए जाएंगे 20 लाख से ज्यादा तिरंगा, गांव-गांव में पानी की टंकी पर भी फहराया जाएगा तिरंगा। औरंगाबाद में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर डाक विभाग ने कसी कमर, 13 से 15 अगस्त तक प्रधान डाकघर में लगाए जाएंगे सेल्फी प्वाइंट। रोशनी से नहाया सासाराम का ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मकबरा, आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर मकबरे को किया गया रोशनी से प्रकाशित। बोकारो के डीसी ऑफिस से निकाली गई तिरंगा यात्रा, हर घर झंडा कार्यक्रम को लेकर जेएसएलपीएस की ओर से उपलब्ध कराया जा रहा झंडा। हजारीबाग में हर घर तिरंगा अभियान की सफलता के लिए सखी मंडल की ओर से बड़का गांव के उरी मारी में तिरंगा यात्रा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का 13वां स्थापना दिवस आज, कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। सिमडेगा के इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं कर रही हैं पूजा पाठ, जिले में बारिश नहीं होने से किसान परेशान। राजधानी रांची में सावन मिलन समारोह का आयोजन, मनोरंजन के लिए आयोजित किए गए कई प्रतियोगिता। अररिया के फारबिसगंज के मेफिना लायंस क्लब में सावन महोत्सव का आयोजन, राजस्थानी लोकगीतों की धुन पर महिलाओं ने किया डांस। पाकुड़ के मोंगला बांध के शिव मंदिर में हुई शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा, शिव मंदिर प्रांगण से निकाली गई कलश शोभा यात्रा। मुजफ्फरपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला, कहा कांग्रेस पार्टी अब ब्लैक पार्टी हो गई है। राजधानी पटना में नंदी के दूध और पानी पीने की उड़ी अफवाह, मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। औरंगाबाद में बाइक सवार अपराधियों ने 2 लोगों को मारी गोली, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप में अस्पताल में भर्ती। पटना पुलिस ने साइबर गैंग के सक्रिय सदस्य को किया गिरफ्तार, वाहन चेकिंग के दौरान पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने की कार्रवाई। शेखपुरा में मिड डे मील खाने से 30 बच्चे बीमार, मिड डे मील में मिला था छिपकली। वैशाली के बिदुपुर में अशोक चक्र की जगह चांद तारा बना तिरंगा फहराने का वीडियो वायरल, मुहर्रम करबला के मैदान में आयोजकों ने फहराया तिरंगा। जहानाबाद कोर्ट स्टेशन से विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, रेल थाने की पुलिस ने की कार्रवाई। पटना सिटी में महागठबंधन की कार्यकर्ताओं ने की बैठक, 7 अगस्त को प्रतिरोध मार्च की सफलता पर चर्चा। सासाराम में तिरंगा रोशनी में नहाया शेरशाह सूरी का मकबरा, स्वतंत्रता दिवस तक बना रहेगा आकर्षण का केंद्र। मधुबनी में जल संसाधन मंत्री संजय झा का दावा, कहा जून 2023 तक हर खेत में होगी सिंचाई की सुविधा।
रांची में बीजेपी की बाइक तिरंगा यात्रा, बाबूलाल मरांडी ने किया नेतृत्व। रांची के मोरहाबादी से बिरसा चौक पहुंची तिरंगा यात्रा, बीजेपी विधायकों ने लगाए देशभक्ति नारे। पीएम की अपील पर पूर्णिया में तिरंगे की बढ़ी मांग, प्रधान डाकघर में बढ़ी तिरंगे की बिक्री। हर तरफ दिख रहा आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा का जुनून, रांची में झंडा बनाने में जुटे अब्दुल चाचा। जामताड़ा पहुंचे जिला कांग्रेस प्रभारी केएन त्रिपाठी के सामने इरफान अंसारी के समर्थन में लगे नारे, साजिश के तहत फंसाने का समर्थकों ने लगाया आरोप। लोहरदगा में महंगाई के खिलाफ जिला कांग्रेस के नेताओं ने दिया धरना, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लागू करने और बढ़ती महंगाई का विरोध। बोकारो में डीसी ऑफिस से निकाली गई तिरंगा यात्रा, हर घर झंडा कार्यक्रम को लेकर जेएसएलपीएस की ओर से उपलब्ध कराया जा रहा झंडा। देवघर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से महंगाई के खिलाफ धरना, कविता पाठ के जरिए केंद्र सरकार पर कसा गया तंज। हजारीबाग में हर घर तिरंगा अभियान की सफलता के लिए सखी मंडल की ओर से बड़का गांव के उरीमारी में तिरंगा यात्रा। लोहरदगा में डीसी और डीडीसी ने डायन बिसाही जागरूकता रथ को किया रवाना। सिमडेगा में जिला कांग्रेस की ओर से महंगाई और अग्निवीर के खिलाफ प्रदर्शन। गोपालगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला आक्रोश मार्च। शेखपुरा के बरबीघा थाना क्षेत्र के ग्रामीण चोरी की घटना से परेशान, पुनेसरा गांव में फिर चोरी में लाखों की संपत्ति पर चोरों ने किया हाथ साफ। मधुबनी में बाइक सवार अपराधियों ने 2 व्यवसायी को मारी गोली, एक के अस्पताल ले जाने के दौरान मौत। बेगूसराय में 2 भाइयों के बीच विवाद, बड़े भाई ने छोटे भाई की पिटाई की। सुपौल के सखवा परसा गांव के रहने वाले मोहम्मद मुमताज की पुलवामा में ग्रेनेड हमले में मौत। छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस अलर्ट, शराब के खिलाफ अलग अलग क्षेत्रों में सर्च अभियान। गोड्डा में पथरगामा पुलिस ने 10 किलो गांजे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। बोकारो के बरमसिया ओपी पुलिस और खनन विभाग ने अड़ीता स्थित गवई नदी घाट के मुहानी को जेसीबी से करवाया बंद। गोड्डा में नगर थाना क्षेत्र के पुंसिया गांव में एक ही रात में 3 घरों में चोरी की वारदात आई सामने। लोहरदगा में सदर थाना के मैना बागीचा में एक झोपड़ी से युवक का शव बरामद। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड में नदी के पास झाड़ियों में मिले चांदी के जेवरात, फटे पुराने कपड़े और लोहे के सामान। झारखंड हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता राजीव कुमार के ठिकानों पर पश्चिम बंगाल पुलिस की छापेमारी, जांच पड़ताल में मोबाइल फोन लेकर गई अपने साथ। डीसी ने लुपुंगपाट और डोकापाट के ग्रामीणों से नक्सलियों और बिचौलियों के बहकावे में नहीं आने की अपील की। गुमला में हल्की बारिश में ही मध्य विद्यालय करौंदी में घुसा बारिश का पानी, स्कूल में रखे पढ़ाई के सारे सामान पानी में डूबे। गिरफ्तार खनन माफिया बच्चू यादव को साहिबगंज से रांची लेकर आई टीम। पटना पीएमसीएच में मरीजों की बढ़ रही भीड़, बदलते मौसम में लोगों का बिगड़ रहा स्वास्थ्य। लखीसराय के कटेर गांव में महादलित परिवार के लोगों ने गांव के लोगों पर मंदिर में पूजा करने की अनुमति नहीं देने का लगाया आरोप। छपरा के सुनहो भाथा गांव में पसरा मातमी सन्नाटा, जहरीली शराब के सेवन से अब तक 10 लोगों की मौत। छपरा के भाथा गांव में जहरीली शराब कांड को लेकर नाराज लोगों ने किया चक्काजाम। शेखपुरा में बारिश की कमी से धान की रोपनी हो रही प्रभावित। जमुई सदर अस्पताल पहुंचे पूर्व विधायक अजय प्रताप, डॉक्टर के अनुपस्थित रहने पर भड़क गए। में सरपंच पंच संघ ने कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। अरा के रघुटोला में करंट लगने से किसान की गई जान। वैशाली के सदैई में मेडिकल प्रैक्टिशनर की संदिग्ध स्थिति में मौत। बाढ़ के गुलाब बाग में निकाली गई कलश यात्रा। नालंदा के शेरपुर गांव में चोरों ने एक घर में की चोरी। जहानाबाद डीएम ने 16 पंचायत पहुंचकर 7 निश्चय समेत कई योजनाओं का लिया जायजा। शेखपुरा में मुहर्रम को लेकर अलग अलग थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक। बेगूसराय के तेगड़ा में बलान नदी से मिला एक व्यक्ति का शव। सीतामढ़ी में एक होटल में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन, कई महिलाओं ने लिया प्रतियोगिता में भाग। औरंगाबाद के बारुण में अवैध बालू खनन के खिलाफ छापेमारी, 4 ट्रक किए गए जब्त। किशनगंज थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक। शेखपुरा में स्कूली बच्चों के लिए सरकार की नई पहल, स्कूलों में नटखट लैब की शुरुआत। जमुई में जल संकट को रोकने और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री अमृत सरोवर का निर्माण शुरू। वाल्मीकि नगर को सरकार से मिलेगी सौगात, पर्यटन मंत्री ने किया कई स्थलों का निरीक्षण। साहिबगंज में बोरियो तिनमोहानी मोड़ से ग्वाला मोड़ की मुख्य सड़क जर्जर, आए दिन होते हैं हादसे। गिरिडीह में मानसून की बेरुखी से किसान बेहद परेशान। गिरिडीह में जंगली मशरूम की प्रजाति की बढ़ी डिमांड, जंगल से लाकर बेचती हैं आदिवासी महिलाएं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर आम लोगों में खासा उत्साह।
पीएमसीएच पहुंचे पप्पू यादव, मृतकों के परिजनों से की मुलाकात। छपरा में जहरीली शराब से मरने वाले मृतकों के परिजनों से की मुलाकात। औरंगाबाद के दाऊदनगर में सावन महोत्सव का हुआ आयोजन। जमुई में नारी शक्ति वन कार्यक्रम के तहत होगा 1 लाख पौधारोपण। औरंगाबाद में एलजेपी रामविलास की हुई बैठक। बिहार में पार्टी के 50 लाख नए सदस्य बनाने पर चर्चा। मुजफ्फरपुर के सकरा इलाके में प्रतिबंधित मांस रखने के आरोप में बाइक सवार की लोगों ने की पिटाई। राजधानी पटना में एक फार्मासिस्ट की गंदी हरकत। दोस्ती के जाल में फंसाकर लड़कियों को ब्लैकमेल करता नजर आया। गोड्डा की पथरगामा पुलिस ने 10 किलो गांजे के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। सिवान के दरौंदा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 लोग जख्मी। गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र में पिकअप और बाइक के बीच जोरदार टक्कर, बाइक सवार की मौत। जमशेदपुर के NH 33 पर तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार को अपनी चपेट में लिया, बाइक सवार की मौत। जामताड़ा के मुर्गाबनी गांव में करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की गई जान। भोजपुर के इमादपुर गांव में करंट लगने से 30 साल के युवक की मौत। जमुई में महादेव सिमरिया के पास कांवरियों से भरा वाहन दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 15 कांवरिया जख्मी। फुलवारी शरीफ के भूसौला दानापुर में 12 साल की लड़की के डूबने से मौत। 3 महीने पहले पूर्णिया से फरार प्रेमिका श्रेया सिंह अपने प्रेमी के बचाव में उतरी। एसएसपी कार्यालय में पहुंची प्रेमिका। जामताड़ा के करमाटांड़ प्रखंड में अवैध बालू खनन को लेकर कार्रवाई। 1500 सीएफटी बालू को प्रशासन ने किया जब्त। रामगढ़ में नशा खिलाकर वाहन लूटने वाले गिरोह का खुलासा, गिरोह के 8 अपराधी गिरफ्तार। मुंगेर में सड़क किनारे बेहोशी की हालत में मिला चौकीदार, लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। सिवान के मैरवा में अपराधियों ने दिन दहाड़े आधार सेवा केंद्र के संचालक को मारी गोली। शेखपुरा के बरबेगा थाना क्षेत्र में हथियार के साथ 3 लोग गिरफ्तार। गढ़वा के नगर उठारी में मिडिल स्कूल बिलासपुर में अफरा तफरी, 2 छात्रों ने शिक्षक पर तानी पिस्टल। बेगूसराय में पूर्वांचल एक्सप्रेस से 89 बोतल विदेशी शराब और 20 बोतल बियर बरामद। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।